गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट इन साइकस। पिछली जो हमारी क्लास थी उसमें हमने साइकस के मेल गेमेटोफाइट की डेवलपमेंट के बारे में पढ़ा था और आज हम फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट पढ़ेंगे, यानी कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट किस तरह से होता है। इनसाइड द न्यूशेलस वन सेल डिफरेंशिएटेड इनटू मेगास्पोर मदर सेल. It undergoes reduction division meiosis to form a linear tetrad of 4 haploid megaspores. हमने देखा था कि ओव्यूल की स्ट्रक्चर हम पहले पढ़ चुके हैं। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल होता है साइकस के अंदर। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर चलाजल एंड, माइक्रोपाइलर एंड और फ्यूनिकुलस तीनों एक ही सीध के अंदर होते हैं। तो न्यूसेलस के अंदर एक सेल डिफरेंशिएटेड होती है एज अ मेगास्पोर मदर सेल, और उस मेगास्पोर मदर सेल में रिडक्शन डिवीजन होता है, यानी कि मियोसिस होता है, और एक लीनियर टेट्राड यानी कि 4 हैप्लॉइड मेगास्पोर बन जाते हैं। उसमें 2 डिवीज़न होते हैं, फर्स्ट मियोसिस, दूसरा माइटोटिक डिवीज़न, और 2 डिवीजन्स के बाद में एक लीनियर टेट्राड बनता है। अब इस टेट्राड में जो स्पोर सेल्स होती हैं उनको हैप्लॉइड मेगास्पोर्स बोलेंगे। यूजुअली द अपर 3 मेगास्पोर टुवर्ड्स माइक्रोपाइल degenerate while the lowermost functional megaspore undergoes free nuclear division followed by whorl formation to form a cellular female gametophyte और एंडोस्पर्म। अब ये जो 4 मेगास्पोर बने हैं इसमें माइक्रोपाइलर एंड ऊपर की तरफ जो 3 मेगास्पोर होते हैं वो डीजेनरेट हो जाते हैं, और डीजेनरेट होने के बाद में जो लास्ट एक लोअर मेगास्पोर बचता है वो फंक्शनल मेगास्पोर होता है, और यही फंक्शनल मेगास्पोर एम्ब्रियो सेक्स सेल के नाम से भी जाना जाता है। और इसमें फ्री न्यूक्लियर डिवीजन्स होते हैं स्टार्टिंग में, फिर ये न्यूक्लियर डिवीजन्स होने के बाद में वोल फॉर्मेशन हो जाता है और एक सेलुलर स्ट्रक्चर बन जाती है जिसको हम बोलेंगे फीमेल गेमेटोफाइट और एंडोस्पर्म। मादा युग्मकोद्भिद या भ्रूणपोष। Hence the formation of female gametophyte is monosporic. चूँकि यहाँ पर जो फीमेल गेमेटोफाइट का फॉर्मेशन है वो मोनोस्पोरिक है। मोनोस्पोरिक का मतलब एक ही स्पोर सेल से हो रहा है। डेवलप्स फ्रॉम ए सिंगल मेगास्पोर, एक सिंगल मेगास्पोर से डेवलपमेंट होता है फीमेल गेमेटोफाइट का, इसलिए इस तरह का जो डेवलपमेंट है उसको मोनोस्पोरिक फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट बोलेंगे। ड्यूरिंग फॉर्मेशन ऑफ एंडोस्पर्म न्यूशेलस इज यूटिलाइज्ड। जब एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन होता है तो न्यूट्रिशन के लिए न्यूशेलस का यूटिलाइज हो जाता है। इट शुड बी नोटेड दैट इन जिम्नोस्पर्म्स द एंडोस्पर्म डेवलप बिफोर फर्टिलाइजेशन एंड इज हैप्लॉइड, while in angiosperm it is triploid and formed after fertilization. हमने ये देखा कि इसमें जो एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, फीमेल गेमेटोफाइट का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले हो रहा है, ना कि फर्टिलाइजेशन के बाद। जिम्नोस्पर्म्स में एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले होने के कारण एंडोस्पर्म हैप्लॉइड होता है, यानी कि अगुणित होता है, जबकि आवर्त बीजों में यानी कि एंजियोस्पर्म्स में जो डेवलपमेंट होता है फीमेल गेमेटोफाइट का या एंडोस्पर्म का वो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होता है, और वहाँ पर एंडोस्पर्म ट्रिप्लॉइड होता है, त्रिगुणित होता है। ये देखिए कि फीमेल गेमेटोफाइट डेवलपमेंट की समरी आप इसमें देख सकते हैं। ओव्यूल के अंदर फिगर 9.10 डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट ऑफ साइकस विद इन ओव्यूल। ओव्यूल के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है फीमेल गेमेटोफाइट का। तो ओव्यूल में आप देख रहे हैं न्यूशेलस है, ए जो डायग्राम है उसमें, और इंटेग्यूमेंट्स हैं। फिर न्यूसेलस के अंदर एक सेल साइज में बड़ी हो जाती है, लार्ज होती है, जिसको मेगास्पोर मदर सेल बोलते हैं, बी डायग्राम में। फिर सी स्ट्रक्चर शो कर रही है मेगास्पोर टेट्राड। इसमें मियोसिस और माइटोटिक डिवीजन होता है मेगास्पोर मदर सेल में, जैसा कि हमने पढ़ा, और ये मेगास्पोर टेट्राड बन जाता है, जिसमें जो माइक्रोपाइलर एंड की तरफ हैं, डी डायग्राम इज शोविंग दैट माइक्रोपाइलर डीजेनरेटिंग मेगास्पोर। माइक्रोपाइलर एंड पे 3 जो मेगास्पोर हैं वो डीजेनरेट हो रहे हैं, और एक मेगास्पोर
फंक्शनल बचता है न्यूसेलर एंड चलाज़ल एंड की तरफ। तो ये फंक्शनल मेगास्पोर और नीचे की तरफ यूनिक्लस वेस्कुलर बंडल्स हैं उसके अंदर। फिर ई डायग्राम फीमेल गेमेटोफाइट वैक्यूल डेवलप हो जाती है। और अभी जो मेगास्पोर बचा है फंक्शनल मेगास्पोर, इसमें फंक्शनल मेगास्पोर बचा है, इसी के अंदर ये फीमेल गेमेटोफाइट वैक्यूल इसके न्यूक्लियस में डेवलप हो जाती है। एंड सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट, इसमें फ्री सेंट्रल डिविजन्स होते हैं, फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं और देन वॉल फॉर्मेशन होता है। तो ये सेलुलर फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो गया है। आप देख रहे हैं तो ये डायग्राम ए से लेकर के एफ तक की जो जर्नी है वो फीमेल गेमेटोफाइट के डेवलपमेंट को बताती है कि न्यूसेलस के अंदर कोई एक सेल मेगास्पोर मदर सेल की तरह फंक्शन करने लगती है। फिर उसमें मियोटिक एंड माइटोटिक डिविजन्स के थ्रू मेगास्पोर टेट्राड बनता है। इस मेगास्पोर टेट्राड में माइक्रोपाइलर एंड की तरफ की 3 मेगास्पोर डिजेनरेट हो जाते हैं और चलाज़ल एंड की तरफ वाला एक मेगास्पोर फंक्शनल रहता है। इस मेगास्पोर के अंदर फ्री न्यूक्लियर डिविजन्स होते हैं एंड देन वॉल फॉर्मेशन होती है और हैप्लॉइड एंडोस्पर्म या फीमेल गेमेटोफाइट डेवलप हो जाता है। ये समरी ऑफ डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल, ऑर्थोट्रोपस ओव्यूल के अंदर न्यूसेलस, न्यूसेलस के अंदर मेगास्पोर मदर सेल और मेगास्पोर मदर सेल में ये मियोसिस हो रहा है। एंड आफ्टर मियोसिस there will be a megaspore tetrad and 3 degenerating cells and 1 functional megaspore. 1 functional megaspore then divided and form endosperm. एंडोस्पर्म की सुपरफिशियल सेल है वो आर्कीगोनियल इनिशियल के रूप में काम आती है। अब इसी एंडोस्पर्म की एक सेल सुपरफिशियली एनलार्ज हो जाती है, उसको आर्कीगोनियल इनिशियल बोलेंगे। अब आगे हम देखते हैं आर्कीगोनियम का डेवलपमेंट कैसे होगा फीमेल गेमेटोफाइट से। तो ये सुपरफिशियल सेल है, ये आर्कीगोनियल इनिशियल का काम करेगी और इस आर्कीगोनियल इनिशियल में डिवाइडेशन होगा और 2 सेल्स बनेंगी। वन विल बी प्राइमरी नेक सेल एंड द सेकेंड विल बी सेंट्रल सेल। प्राइमरी नेक सेल आगे जाकर के 2 नेक सेल्स में डिवाइड हो जाएगी और सेंट्रल सेल के अंदर सेंट्रल सेल के अंदर डिवीजन होगा। वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस विल बी फॉर्म्ड। Next, development of archegonium. We will discuss about development of archegonium. At the micropylar end of female gametophyte, 2 to 8 archegonia develop. जो माइक्रोपाइलर एंड है फीमेल गेमेटोफाइट का, वहाँ पे 2 से 8 तक आर्कीगोनिया डेवलप हो जाती हैं। ऑल द नेक्स ऑफ आर्कीगोनिया ओपन इनटू एन आर्कीगोनियल चैम्बर फॉर्म्ड बाय अ डिप्रेशन ऑफ फीमेल गेमेटोफाइट। और ये 2 से 8 तक जो आर्कीगोनिया डेवलप होती हैं, इन आर्कीगोनिया का ओपनिंग, इनकी नेक्स वो ओपन होती हैं आर्कीगोनियल चैम्बर में। वो आर्कीगोनियल चैम्बर फीमेल गेमेटोफाइट के डिप्रेस होने की वजह से, प्रेशर की वजह से डेवलप होता है। ईच आर्कीगोनियम डेवलप्स फ्रॉम सिंगल सुपरफिशियल सेल कॉल्ड आर्कीगोनियल इनिशियल। जैसा कि हमने अभी ये समराइज किया है, तो उसमें हमने देखा कि हर एक आर्कीगोनियम डेवलप होती है किसी आर्कीगोनियल इनिशियल से। It gets enlarged and divides transversely into outer primary neck cell and inner central cell. ये जो प्राइमरी नेक सेल है, सॉरी आर्कीगोनियल इनिशियल एनलार्ज हो जाते हैं और फिर ये ट्रांसवर्सली डिवाइड होती है प्राइमरी नेक सेल में और इनर सेंट्रल सेल में। जैसा कि हमने अभी इस डायग्राम में देखा, आर्कीगोनियल इनिशियल यहाँ पर डिवाइड होकर के एरोमा का आप देख रहे हैं, आर्कीगोनियल इनिशियल डिवाइडेशन हो रहा है प्राइमरी नेक सेल और सेंट्रल सेल के अंदर। तो ये एनलार्ज होती है और ट्रांसवर्स डिवीजन होता है आर्कीगोनियल इनिशियल सेल में एंड देन इट विल बी डिवाइड इनटू प्राइमरी नेक सेल एंड इनर सेंट्रल सेल। द प्राइमरी नेक सेल डिवाइड्स एंटीक्लिनली टू फॉर्म 2 नेक सेल्स। जो प्राइमरी नेक सेल है वो एंटीक्लिनल डिवीजन होता है, 2 तरह से डिवीजन होता है, एंटीक्लिनल एंड पेरिक्लिनल। पेरिक्लिनल डिवीजन में लेयर्स बनती है, परिणतिक विभाजन जिसको बोलते हैं। एंटीक्लिनली डिवाइड होता है तो नंबर ऑफ सेल्स इंक्रीज होती हैं, ना कि नंबर ऑफ लेयर्स। तो ये जो 2 नेक सेल्स बनती हैं वो प्राइमरी नेक सेल की डिवाइडेशन से, एंटीक्लिनल डिवाइडेशन से बनती हैं। देन
द इनर सेंट्रल सेल एनलार्जेस एंड इट्स न्यूक्लियस डिवाइड इनटू वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस। और जो ये सेंट्रल सेल है ये एनलार्ज होती है, इसका न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाता है, वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस एंड एग न्यूक्लियस। Soon the ventral canal nucleus disorganizes होता है। Thus the mature archegonium has two neck cells and egg cell। ये वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस तो डिसऑर्गेनाइज होने के बाद में एक मैच्योर आर्कीगोनियम की स्ट्रक्चर देखें तो उसमें दो नेक सेल्स प्रेजेंट होती हैं और एक एग सेल प्रेजेंट होती हैं। नेक कैनाल सेल्स आर नॉट फॉर्म्ड। साइकस में नेक कैनाल सेल्स नहीं बनती हैं। द एग सेल इन साइकस इज लार्जेस्ट इन प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में साइकस की एग सेल सबसे बड़ी होती है, लार्जेस्ट होती है। ये देखिए आर्कीगोनियम के डेवलपमेंट का डायग्राम हम देखते हैं। आर्कीगोनियम के अंदर ये आर्कीगोनियल इनिशियल, जैसा कि हमने इस डायग्राम में देखा था कि एंडोस्पर्म की सुपरफिशियल सेल आर्कीगोनियल इनिशियल का काम करती है। इस आर्कीगोनियल इनिशियल में डिवीज़न होगा, प्राइमरी नेक सेल बनेगी और सेंट्रल सेल, दो सेल्स बनेंगी एंडोस्पर्म के अंदर। ए और बी डायग्राम आप देख रहे हैं। आर्कीगोनियल इनिशियल डिवाइड्स इनटू प्राइमरी नेक सेल एंड सेंट्रल सेल। फिर नेक सेल आगे जाकर के दो नेक सेल्स में डिवाइड हो जाती है एंटीक्लिनर डिवीजन के थ्रू, और सेंट्रल सेल के अंदर वेंट्रल कैनाल न्यूक्लियस और एग न्यूक्लियस दो में डिवाइड हो जाती है। ये बीच में डी में एग सेल है। और मैच्योर साइकस के ओव्यूल की वीएस, ई डायग्राम इज शोविंग वीएस ऑफ मैच्योर साइकस ओव्यूल। इसमें आप देख रहे हैं नीचे की तरफ यूनिक्लियस की तरफ वेस्कुलर बंडल्स प्रेजेंट हैं और बीच में ये आर्कीगोनियम प्रेजेंट है एंडोस्पर्म के अंदर। और इसमें जो आर्कीगोनियम है वो सराउंडेड है इंटेग्यूमेंट्स के थ्रू। इंटेग्यूमेंट्स में तीन है, आउटर फ्लैशी लेयर, मिडिल स्टोनी लेयर एंड इनर फ्लैशी लेयर। आर्कीगोनियल चैम्बर बना हुआ है बीच में, और ऊपर की तरफ ये माइक्रोपाइल के थ्रू ओपनिंग है एंड पोलन चैम्बर बना हुआ जहाँ पर पोलन्स आएंगे फर्टिलाइजेशन के लिए। तो ये आज हमने देखा कि किस तरह से साइकस में फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हो रहा है एंड इट विल बी हेल्पफुल टू नो अबाउट साइकस लाइफ साइकिल। तो अगली जो क्लास होगी उसमें हम देखेंगे साइकस में किस तरह से फर्टिलाइजेशन होता है और किस तरह से आगे का उसका पूरा लाइफ साइकिल हम डिस्कस करेंगे। मेल और फीमेल गेमिटोफाइट का डेवलपमेंट हम पढ़ चुके हैं। थैंक यू।